बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं सरकार के 8 साल उपलब्धियों का बखान भी किया गया। दिव्यांगों को ट्राइड साइकिल का वितरण किया। वहीं सरकार की योजनाओं पर आधारित पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की यह खास खबर। आज के इस आयोजन का आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, आज हमारी सरकार को, माननीय योगी जी की सरकार को 8 साल पूरे हुए और इस 8 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किए और इतने काम किए हैं कि सबको गिनाना शुरू करें तो सुबह से अगली सुबह हो जाएगी। इतने काम किए हैं, लेकिन मैं आज यहाँ पे आपके सामने अभी बुलंदशहर में जो काम किए गए सिर्फ वही बताऊँगा और बाकी आप लोग जो पूछेंगे उसका जवाब दूंगा। तो मैं सबसे पहली बात ये कहूँगा, जब से हमारी सरकार आई उसने 1 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 18 किस्तों में 4,53,885 कृषकों को 1,170 करोड़ की धनराशि किसानों को राहत दी गई, ताकि किसान सम्मान निधि के रूप में दी गई। गन्ना मूल्य भुगतान जो पहली सरकारों का रुका हुआ था वो भी दिया, इस बार भी दिया और इस बीच किसानों का गन्ने का दाम भी बढ़ाया और किसानों को इस तरह की टेक्निक दी कि पर बीघा गन्ने का उत्पादन भी बढ़े, दाम भी बढ़े और उनका जो पिछला एरियर था वो भी दिया गया। हमारी कई चीनी मिलें जो बंद थी वो शुरू की गई और जो चल रही थी उनकी कैपेसिटी बढ़ाई गई ताकि वो और ज़्यादा गन्ने की पेराई कर सके। धान के खरीद में भी हमारी सरकार ने 18,081 मैट्रिक टन धान खरीद किया जा चुका है। सन 2017 से 25 तक पिछले 8 साल में जितना हमने खरीदा उतना पिछले 50 साल में नहीं खरीदा गया था। इतना धान हमारी सरकार ने खरीदा, किसानों से खरीदा, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदा। इसी तरह से अन्न के मामले में भी मैं कहूँगा हमारी सरकार ने 17 से 25 के बीच में 15,060 मैट्रिक टन अन्न खरीदा। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारी सरकार ने 3,254 परिवारों को पक्का घर उपलब्ध करवाया। खासतौर से उन लोगों को जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके सर पर पक्की छत हो सकती है, उनको हमारे योगी जी ने 3,254 ऐसे परिवारों को पक्का मकान दिया और ग्रामीण क्षेत्र में भी काफ़ी लोगों को मकान दिए गए और 2019 से योजना ये प्रारंभ की गई और 619 लोगों को मकान दिए गए ग्रामीण क्षेत्र में। आवास योजना शहरी के अंदर EWS, LIG और MIG के पात्रों को भी दिया गया। 44,665 परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया गया। मैं कह हमारे शहर के लोगों ने और गांव के लोगों ने बहुत ने सोचा भी नहीं था कि कभी उनका ये छप्पर हटेगा, कभी ये टीन हटेगी, कभी खपराइल हटेगी और पक्का घर उन्हें मिलेगा। तो ये हमारे योगी जी हैं जिन्होंने 44,665 लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया। स्वच्छ भारत अभियान में इसका तो इतना अच्छा असर हुआ, आज दुनिया ने इस बात को कराया कि हिंदुस्तान के अंदर शौचालय निर्माण हो गए। आज यूपी के अंदर हर घर के अंदर शौचालय है। उसके अलावा कम्युनिटी लैट्रिन भी बनाए गए हैं ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। महिलाओं का विशेष ख्याल रखा गया है कि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय महिला पेंशन उन महिलाओं को जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई और उनको पेंशन दी गई 1,000 रुपये महीना। 74,843 महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन दी जा रही है। इसी तरह से जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के हैं 46,680 ऐसे लोग हैं जिनको 1,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। दिव्यांगजन 18,220 ऐसे दिव्यांग भाई हैं जिनको 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। सामूहिक विवाह योजना में 3,670 जोड़ों का विवाह किया गया ताकि और इसमें सरकार 51,000 प्रति जोड़ा खर्च कर रही है। कन्या सुमंगला योजना, कोई भी लड़की पैदा होती है, लड़की किसी तरह का लोग अभिशाप न समझें, लड़के से कम न समझें, ये हमारे योगी जी का स्पष्ट निर्देश है। लड़का लड़की एक समान और इसीलिए त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा डाली। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के महान दृश्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही शब्दों में अपने ब्लॉग के माध्यम से साझा किया। महाकुंभ संपन्न हुआ।
एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है तब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है। तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। पौष पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक के आयोजन में हर पल उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां कसौटी पर रही और पल पल सुव्यवस्था के पैमाने पर खरी उतरती रही। ये आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में हम सफलता के एक नए प्रतिमान को छोड़ते हुए आगे बढ़े हैं और आप सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ऊंची चोटी पर आप लोगों ने इस आयोजन को पहुंचाया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन, पुलिस और जनता के सामूहिक प्रयासों से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। 144 वर्षों के अंतराल पर आयोजित हुए महाकुंभ में सनातन भक्ति के विराट प्रवाह से दुनिया का साक्षात्कार हुआ तो हर कोई अचंभित रह गया। पूरे हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8 साल में हर क्षेत्र में बड़ा काम करने का काम किया। पत्रकार और पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। सवाल ये है 8 साल के अंदर पत्रकार और पत्रकारिता के बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? देखिए, पत्रकारों का सम्मान पहले से बढ़ा है, पत्रकारों की सुरक्षा बढ़ी है। आपने देखा होगा पहले पत्रकारों पे भी हमले होते थे, अब उतने नहीं होते। सीतापुर में पत्रकार की हत्या मैंने ये नहीं कहा कि खत्म हो गए, कम हो गए। अब उतने हमले नहीं होते जितने पहले पत्रकारों के होते थे। और पत्रकारों को मकान देने में प्रायोरिटी दी गई है। जो पत्रकार हैं जिनके पास मकान नहीं है और मकान की जरूरत है, उनको मकान देने में प्रायोरिटी बढ़ती है। और पत्रकारों के लिए और आप बताइए कुछ योजनाएं, हम उसके लिए भी अपनी सरकार से कहेंगे, वो भी शुरू कराएंगे। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहीं IAS अभिषेक प्रकाश भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं और उधर सीतापुर में पत्रकार की हत्या हो जाती है। देखिए, ऐसा है, ये तो योगी सरकार की कामयाबी है। अपना सरकारी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, अगर गलत काम करेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो अभिषेक प्रकाश को जो हटाया, ये सरकार के लिए बड़ा काम है। मैं कहूँगा ये योगी सरकार का एक बड़ा काम है। उन्होंने कितना ऊंचा से ऊंचा अधिकारी होगा भ्रष्टाचार में लिप्त तो बाहर कर दिया जाए।